जय श्री राम। राधे राधे। इस संसार में हर देवता प्रेम देता है, कोई धन देता है, कोई पुत्र देता है, कोई आरोग्य देता है, लेकिन एक ऐसा देवता है जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की सांस रुक जाती है। वह देवता वरदान नहीं देता, न्याय देता है। वह देवता भक्त नहीं देखता है बल्कि उसके कर्म देखता है। वह देवता है न्याय के अधिपति, कर्म फलदाता शनिदेव। लोग कहते हैं शनि लग गए, लेकिन शास्त्र कहते हैं शनि लगता नहीं, शनि आता है कर्म का हिसाब चुकाने। अगर आपने जीवन में बिना कारण कष्ट बढ़ गए हो, मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिले, धन आते आते रुक जाए, मान सम्मान गिरने लगे, घर में अशांति छा जाए, तो समझ लीजिए शनि आपको दंड नहीं दिशा देने के लिए आए हैं। यही कारण है कि शनिवार व्रत केवल पूजा नहीं, कर्म शुद्धि का व्रत है। पुराणों में शनि देव को कहा गया है कर्म का दर्पण। शनि सूर्य के पुत्र हैं और छाया माता के गर्भ से जन्मे, तप संयम और मौन के देवता। उनका स्वरूप कृष्ण वर्ण, नेत्रों में अग्नि, हाथ में दंड और वाहन है उनका काला कोहा। यह सब भय के प्रतीक नहीं बल्कि न्याय के संकेत है। लोग शनि से क्यों डरते हैं? क्योंकि शनि झूठ को उजागर करता है, अहंकार को तोड़ता है, दिखावे को छीन लेता है और असली औकात दिखाता है। शास्त्र कहते हैं कि जो भीतर से अशुद्ध है उसे बाहर से शनि तोड़ता है। इसीलिए अहंकारी राजा, घमंडी, धनवान, अन्यायी व्यक्ति शनि से डरता है, लेकिन सच्चा, मेहनती और संयमी व्यक्ति शनि से डरता नहीं, शनि ऊंचा उठाता है। शनिवार का रहस्य क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। सप्ताह के 7 दिन 7 ग्रहों के दिन होते हैं। शनिवार का दिन शनि का दिन, यह दिन तप, संयम, मौन, त्याग का दिन होता है। इसीलिए शनिवार के व्रत में तेल, काला तिल, उड़द, लोहे का दान का विशेष महत्व होता है। ये सब श्रम, गहराई और धैर्य के प्रतीक है। अब हम बात करते हैं कि शनिवार का व्रत क्यों किया जाता है। शनिवार का व्रत शनि दोष शांति के लिए, साढ़े साती ढैया में राहत के लिए, दरिद्रता का नाश करने के लिए, जीवन में स्थिरता के लिए शनिवार का व्रत किया जाता है। लेकिन शास्त्र चेतावनी देते हैं, केवल व्रत करने से नहीं, कर्म बदलने से शनि प्रसन्न होते हैं। यही कारण है कि यह व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी माना गया है। बहुत कम लोग जानते हैं कि शनि स्त्रियों के धैर्य और त्याग से शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जो स्त्री झूठ नहीं बोलती, अन्याय नहीं करती है, धैर्य रखती है, उस पर शनि की दृष्टि रक्षा कवच बन जाती है। इसीलिए शनिवार व्रत कथा अधिकतर स्त्रियां किया करती है। एक गुप्त शास्त्रीय चेतावनी है जो बहुत जरूरी है। शनिवार की पूजा भय से नहीं, विवेक से की जाती है। जो व्यक्ति दूसरों को सताता है, धोखा देता है, अहंकार में रहता है और ऊपर से शनिवार का व्रत करता है, तो उसको फल नहीं मिलता है। तो चलिए हम सूर्य देव और छाया माता की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। सूर्य देव तेज प्रकाश, उष्णता के देवता। उनकी पत्नी थी माता संज्ञा, लेकिन सूर्य का तेज इतना प्रखर था कि माता संज्ञा उसे सहन नहीं कर पाई। तब उन्होंने अपनी छाया बनाई, छाया माता। वह स्वयं तपस्या के लिए चली गई और छाया माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बालक मौन, प्रिय, गंभीर और संयमी था। वह था शनिदेव। जन्म से ही उसकी दृष्टि में तप और वैराग्य था। कथा कहती थी कि जब सूर्य देव ने पहली बार शनि को देखा, शनि ने अनायास ही दृष्टि डाली। उस क्षण सूर्य के तेज में असंतुलन आ गया। तभी से कहा जाता है कि शनि की दृष्टि अहंकार को झुका देती है। यह दृष्टि क्रोध की नहीं थी, तप का परिणाम थी। सूर्य और अहंकार आत्मसम्मान का प्रतीक है, शनि विनम्रता और कर्म का प्रतीक है। इसीलिए जहाँ सूर्य तेज दिखाता है, वहाँ शनि परीक्षा लेने आते हैं। यह द्वंद्व नहीं, संतुलन है। पुराणों में कहा गया है कि शनि ने घोर तप किया, हजारों वर्ष तक मौन, संयम, सेवा की। तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम प्रत्येक जीवन के लिए कर्म का न्याय करोगे। यही क्षण था जब शनि कर्म फल के दाता बने। क्यों शनि का वाहन कोहा है?
कौवा सब कुछ देखता है, सब कुछ खाता है, कभी दिखावा नहीं करता। कौवा वास्तविकता का प्रतीक है। सनी का वाहन बनकर वह बताता है कि सनी वास्तविकता से आंखें नहीं चुराते हैं। सनी और शनिवार का गहरा संबंध है। कहा जाता है कि शनि देव की तपस्या शनिवार को पूर्ण हुई थी, इसीलिए यह दिन शनि को समर्पित है। शनिवार त्याग, श्रम, सेवा का दिन है। शनि की दृष्टि से डरने वाला क्रम से भागता है और क्रम के भागे वह शनि से नहीं बच सकता है। शनि का पहला नियम है जैसा क्रम वैसा फल। एक नियम सिर्फ यह जन्म का नहीं, शनि पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और भविष्य के संस्कार तीनों का लेखा रखते हैं। इसीलिए कभी कभी बिना कारण कष्ट आता दिखता है, लेकिन वह पुराने कर्म का भुगतान होता है। क्यों शनि देव इतनी लंबी परीक्षा लेते हैं? अन्य ग्रह तुरंत फल देते हैं, लेकिन शनि धीरे धीरे लेकिन स्थायी परिवर्तन करते हैं। शास्त्र कहते हैं जो जल्दी बदलता है वह स्थिर नहीं रहता। शनि की परीक्षा हमें धैर्य सिखाती है, अहंकार को तोड़ती है और वास्तविकता दिखाती है। अब हम जानते हैं कि शनि किसे कष्ट देते हैं। शनि जो मेहनत को नहीं, ईमानदार को नहीं। शनि की परीक्षा आती है घमंडी पर, छल करने वाले पर, दूसरों को हक मारने वाले पर, गरीब, स्त्री, मजदूर को सताने वाले पर, शरीर से दुख देने वाले पर। शनि किसे तुरंत उठाते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं कि शनि सेवा करने वाले को, माता पिता का सम्मान करने वाले को, श्रमिकों, अपाहिजों और वृद्धों की सहायता करने वालों पर शनि देव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और फल देते हैं, क्योंकि शनि स्वयं श्रम और सेवा के देवता हैं। अब हम जानते हैं कि शनि की साढ़े साथी और ढैया की असली अर्थ क्या है। लोग कहते हैं कि साढ़े साथी लग गई। शास्त्र कहते हैं साढ़े साथी आत्मशुद्धि का काल होता है। यह समय झूठे संबंध तोड़ता है, दिखावटी धन हटाता है, वास्तविक समता जगाता है। इस काल में धैर्य रखें, कर्म से सही करें, वह जीवन की अभूतपूर्व ऊंचाई को पाता है। राजा और शनि एक गूढ़ संकेत। कई कथाओं ने राजा शनि ने राजाओं को झुकाया। क्योंकि राजा का अहंकार सबसे बड़ा होता है। शनि अहंकार को नहीं सहन करते। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो पुरुष स्त्री का अपमान करता है, शनि उसे बिना चेतावनी के दंड करते हैं, और स्त्री का सम्मान करने वाले पर शनि की कृपा सबसे तेज कुंजी है। इतिहास और पुराण गवाह है, शनि के सामने सिंहासन और झोपड़ी दोनों बराबर होते हैं। राजा विक्रमादित्य पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और विद्वानों का संरक्षक था, जो कि पूरे भारत में उनके न्याय की चर्चा होती थी। लेकिन जहाँ महानता की होती है वहाँ अहंकार ने चुपचाप जन्म ले लेता है, और शनि को अहंकार सबसे पहले दिखता है। एक दिन राजसभा में राजा विक्रमादित्य ने कहा, मेरे राज्य में अन्याय नहीं होता है, मेरे रहते हुए कोई दुखी नहीं होता है। यह वाक्य सुनने में श्रेष्ठ था, पर भीतर अहंकार छुपा था। मैं ही सब कुछ हूँ। उसी क्षण कहा जाता है कि शनिदेव मुस्कुराए। शनिदेव एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर राजभवन में पहुंचे। उन्होंने पूछा कि राजन, क्या आपके राज्य में कर्म का फल सबको सम्मान मिलता है? तो राजा बोले, हाँ, मेरे रहते कोई अन्याय नहीं होता है। तो फिर शनिदेव ने कहा, तो फिर आपकी परीक्षा आवश्यक है। वहीं से विक्रमादित्य की शनि की परीक्षा प्रारंभ हो गई। शनि की साढ़े साथी प्रारंभ हो गई। धीरे धीरे मंत्री विरोधी बने, मित्र दूर हुए, धन नष्ट हुआ, राजा का राज्य छिन गया। एक समय ऐसा आया, राजा विक्रमादित्य राजा नहीं रहे, वे साधारण मनुष्य बने, भूखे रहे, अपमानित हुए। लेकिन शनि की परीक्षा तो अभी तक शेष थी। कथा कहती है कि एक नगर में राजा विक्रमादित्य चोर समझे गए। उस स्वरूप राजा के हाथ पैर काट दिए। कल्पना कीजिए, जो राजा था आज वह अपाहिज है। लेकिन उस क्षण भी राजा ने कहा, यह तो मेरे कर्मों का फल है। यही क्षण था कि जहाँ पर अहंकार पूर्णतः टूट जाता है। रानी राजा को खोजते खोजते दासी बन गई। उन्होंने कष्ट सहा, अपमान झेला, पर पति धर्म नहीं छोड़ा। शास्त्र कहते हैं जहाँ पर नारी का त्याग होता है वहाँ पर शनि भी पिघलते हैं। रानी के धैर्य और शनि की दृष्टि में अत्यंत प्रिय हुआ। एक दिन राजा विक्रमादित्य मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। उन्होंने शनिवार के व्रत की कथा सुनी। आंखों से आंसू बहते हुए बोले, हे शनिदेव, यह सब मेरे कर्मों का फल है।
तो मैं स्वीकार करता हूँ। उसी क्षण शनिदेव प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हें दंड नहीं दिया गया है, तुम्हें अहंकार से मुक्त किया गया है। उन्होंने राजा को पूर्व वैभव लौटाया, स्वस्थ शरीर किया और राज्य वापस दिया, लेकिन एक शर्त पर। अब वह अपने न्याय पर गर्व नहीं बल्कि करुणा रखना। राजा विक्रमादित्य फिर से राजा बने, लेकिन इस बार अधिक विनम्र, अधिक दयालु और अधिक धर्मनिष्ठ। उनका राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध हुआ। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि शनि हमें गिराने नहीं आते हैं, शनि तोड़ने नहीं आते हैं, बल्कि शनि नया मनुष्य बनाने के लिए आते हैं। लोग समझते हैं कि शनि केवल राजाओं की परीक्षा लेते हैं, बड़े लोगों को झुकाते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं शनि देव सबसे अधिक के ग्रस्तों की पुकार सुनते हैं, क्योंकि ग्रस्त जीवन में ही सबसे अधिक कर्म होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जो स्त्री धैर्य, मर्यादा, त्याग में स्थिर है, वहाँ शनि देव उसकी स्वयं रक्षा करते हैं। एक नगर में एक साधारण गृहस्थ स्त्री रहती थी। पति निर्धन था, घर में कष्ट, संतान बीमार रहती थी। फिर भी वह हर शनिवार सरसों के तेल का दीपक जलाती, काले तिल अर्पित करती और कहती, हे शनिदेव, मेरा नहीं, मेरे कर्मों का न्याय करना। उस स्त्री का घर जला, धन गया, रोगी पति हुआ। शनिवार का व्रत छोड़ दो, लोग कहते, लेकिन वह बोलती, मैं कर्म से नहीं भागूंगी। यही वाक्य शनिदेव ने सुना। एक रात स्वप्न में शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तूने अपने कष्ट को स्वीकार कर बनाया। अगले ही वर्ष रोग समाप्त हुआ, उसका धन लौटा और घर में शांति लौट आई। एक मजदूर शनिवार को भी करता था मजदूरी, लेकिन वह घर पर काम पर जाते हुए उसने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति भूखा पड़ा है। मजदूर ने अपना भोजन उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़ा व्यक्ति बोला, तूने शनिवार को सेवा चुनी है। अगले ही सप्ताह मजदूर को स्थायी काम बन गया और वह बूढ़ा कोई और नहीं, शनिदेव था। इसी प्रकार शनिदेव सब पर अपनी कृपा करते हैं। शनिदेव की किस बात से सबसे अधिक क्रोधित होते हैं? पुराण स्पष्ट कहते हैं, जो स्त्री का अपमान करता है, श्रमिकों का शोषण करता है, झूठी कमाई करता है, माता पिता की अवहेलना करता है, इन कर्मों पर शनि बिना चेतावनी के परीक्षा लेते हैं। शनिवार का व्रत का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? शनिवार का व्रत सिर्फ दीपक नहीं, यह व्रत है धैर्य का, संयम का, सेवा का और स्वीकार्य का। जो शनि देव को बदलना चाहता है वह व्यर्थ को व्यर्थ करता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति शनिवार को व्रत करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे स्वयं शनिदेव दूर कर देते हैं। इसलिए श्रद्धा और नियम से शनिवार का व्रत करना चाहिए और सेवा भाव रखते हुए, मन में अहंकार ना रखते हुए इस व्रत को करते हैं तो यह व्रत अधिक फलदायी होता है और शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति पर बन जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए शनिदेव की कृपा पाने के लिए शनिवार का व्रत जरूर करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए और दुखी व्यक्ति की मदद करना सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद करने के लिए आ जाते हैं। इसीलिए दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहिए।